हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में सोशल साइंस पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, इन ए सिटी स्कूल द बेस्ट मेथड टू इंट्रोड्यूस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन ए ज्योग्राफी क्लास वुड बी टू। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या होगी? First, organize a field visit to a forest near to the school. विद्यालय के समीप वन के क्षेत्र में भ्रमण का आयोजन करना। Second, screen a documentary on different types of forest. विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। Third, make a PowerPoint presentation on forest in the region. क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर PowerPoint presentation बनाना। Fourth, divide learners into small groups to work on types of forest. वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूहों में बांटना। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, स्क्रीन ए डॉक्यूमेंट्री ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। यदि टीचर भूगोल की कक्षा में बच्चों को विभिन्न प्रकार के वनों के विषय पर परिचय देना चाहती है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि टीचर बच्चों को विभिन्न प्रकार के वनों पर बनी हुई एक डॉक्यूमेंट्री दिखाए। जब बच्चे डॉक्यूमेंट्री में विभिन्न प्रकार के वन देखेंगे तो उन्हें खुद ब खुद इस विषय पर परिचय मिल जाएगा और इससे टीचर के लिए भी बच्चों को ये विषय समझाना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन 2, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज हेल्ड इन 1950. भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। सेकंड, इंडिया एडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आफ्टर इंडिपेंडेंस. स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। Third, a small section of Indian population could vote even before independence of India. भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। Fourth, in India people participate indirectly in the working of the government. भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, the first general election after independence was held in 1950. First statement is wrong because the first Indian general election of Lok Sabha was held on 1951-52 from 25th October 1951 to 21st February 1952. अगस्त 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद यह लोकसभा का पहला चुनाव था। यह चुनाव भारतीय संविधान जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था के प्रावधानों के तहत आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 3, टू डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स अमंग लर्नर्स व्हाइल डिस्कसिंग अर्थक्वेक्स, टीचर शुड फोकस अपॉन. भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को किस पर बल देना चाहिए? फर्स्ट, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स, भूकंप के प्रकार पर। सेकंड, प्रिकॉशंस ड्यूरिंग अर्थक्वेक, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर। थर्ड, प्रेजेंट केसेस ऑफ अर्थक्वेक्स, हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करने पर। फोर्थ, एन एक्टिविटी ऑन अर्थ मूवमेंट, भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करने पर। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, प्रिकॉशंस ड्यूरिंग अर्थक्वेक। इस क्वेश्चन का सही आंसर सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि मान लो टीचर क्लास में भूकंप के बारे में डिस्कस कर रही है। टीचर को भूकंप पर चर्चा के दौरान बच्चों की प्रैक्टिकल स्किल्स को विकसित करना है, तो इसके लिए टीचर डिस्कशन में भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर ज्यादा फोकस करेगी, जिससे सभी बच्चे ये समझ पाएं कि भूकंप आने पर उन्हें क्या-क्या करना चाहिए, जिससे सभी की जान बच सके। क्वेश्चन 4, A respectful way to introduce the theme आदिवासीज would be to. आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति क्या होगी? फर्स्ट,
शोकेसिंग देयर कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना। सेकंड, स्क्रीनिंग ए ट्राइबल सॉन्ग एंड डांस, जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना। थर्ड, डिस्कसिंग देयर प्रिमिटिव एंड रस्टिक पास्ट, उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। फोर्थ, पोर्ट्रेइंग देम एज रिच एंड पावरफुल फॉरेस्ट पीपल, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, पोर्ट्रेइंग देम एज रिच एंड पावरफुल फॉरेस्ट पीपल। आदिवासी शब्द की उत्पत्ति हिंदी शब्द आदि से हुई है, जिसका अर्थ प्राचीन काल से या शुरुआत से है, और वासी का अर्थ निवासी है। आदिवासी शब्द 1930 के दशक में गढ़ा गया था, जो भारत के विभिन्न स्वदेशी लोगों के बीच पहचान की भावना बनाने के लिए एक राजनीतिक आंदोलन का परिणाम था। आदिवासी विषय को पेश करने का एक सम्मानजनक तरीका उन्हें समृद्ध और शक्तिशाली वनवासियों के रूप में चित्रित करना है। Question 5. Which of the following sources would be wrong to use if you have to introduce ancient Indian history? यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है, तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? फर्स्ट, मिनिएचर पेंटिंग्स, लघु चित्रकारी। सेकंड, केव पेंटिंग्स, गुफा चित्रकारी। थर्ड, इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख। फोर्थ, मैन्युस्क्रिप्ट्स, हस्तलिपियां। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, मिनिएचर पेंटिंग्स। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करने के लिए जिन सोर्सेस का उपयोग किया जा सकता है, उनमें मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी पांडुलिपियां, इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख, केव पेंटिंग्स यानी गुफा चित्र और स्कल्पचर्स यानी मूर्तियां शामिल है। मिनिएचर पेंटिंग्स मध्ययुगीन काल की है, इसलिए इनका उपयोग प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन 6. To familiarize students with the theme natural vegetation and wildlife, which would be the best pedagogical method? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? फर्स्ट, स्क्रीनिंग ए डॉक्यूमेंट्री ऑन द थीम, विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। सेकंड, टेक्स्ट बुक रीडिंग एंड डिस्कशन, पाठ्य पुस्तक का पठन एवं चर्चा। थर्ड, विजिट टू ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीवन अभयारण्य का भ्रमण। फोर्थ, इनवाइटिंग एन एक्सपर्ट फॉर ए लेक्चर, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, विजिट टू ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि विजिट टू ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यदि टीचर बच्चों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लेकर जाती है, तो बच्चे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और विभिन्न प्रकार के पक्षियों व जानवरों को खुद ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। इससे ये होगा कि जब टीचर बच्चों को क्लास में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ टॉपिक पढ़ाएगी, तो बच्चों की ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस चैप्टर को अच्छे से समझने में बच्चों की मदद करेंगे, जिससे बच्चों को ये विषय लंबे समय तक याद रहेगा। क्वेश्चन 7. टू डिस्कस ऑन वुमेन्स एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया, स्टूडेंट्स कुड रेफर टू द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफी। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? फर्स्ट, सतनार्स मणिमेकलई, सत्यनार कृत मणिमेकलई। सेकंड, रसुंदरी देवीस अमर जीबान, रसुंदरी देवी कृत अमर जीबान। थर्ड, रुकैया सकावत हुसैन्स सुल्ताना's ड्रीम, रुकैया सकावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न। फोर्थ, ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, रसुंदरी देवीस अमर जीबान। औपनिवेशिक भारत में महिला शिक्षा पर चर्चा करने के लिए छात्र रसुंदरी देवी की आत्मकथा अमर जीबान का संदर्भ ले सकते हैं। रसुंदरी देवी का जन्म 1810 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। वह आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी। उनकी आत्मकथा अमर जीबान 1876 में प्रकाशित हुई थी।
वसुंधरी देवी एक अमीर जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय यह माना जाता था कि यदि कोई महिला पढ़ना लिखना सीख जाती है तो वह अपने पति के लिए दुर्भाग्य लाएगी और विधवा हो जाएगी। इसके बावजूद वसुंधरी देवी ने अपनी शादी के काफी समय बाद भी खुद को गुप्त रूप से पढ़ना और लिखना सिखाया। Question 8. The right to pollution-free air has been recognized as part of which particular fundamental right in India? प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? फर्स्ट, फ्रीडम आजादी, सेकंड, इक्वेलिटी समानता, थर्ड, जस्टिस न्याय, फोर्थ, लाइफ जीवन। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, लाइफ। प्रदूषण मुक्त हवा के अधिकार को भारत में जीवन मौलिक अधिकार के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई है। अनुच्छेद 21 जीवन के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। Question 9. Select the example that represents diversity from the following examples. निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। फर्स्ट, एलन belongs to a poor family while Simon's family is very rich. एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। Second, Saroj got the chance to go to school while Nirmala did not get the chance to go to school. सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। थर्ड, परितोष नॉन गुड बांग्ला वेयर एज सुचिता स्पीक्स हिंदी। परितोष को बांग्ला अच्छी आती है जबकि सुचिता हिंदी बोलती है। फोर्थ, रघु डज नॉट वांट टू इंक्लूड सुरेश इन द फुटबॉल टीम बिकॉज ही कम्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ सोसाइटी। रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता है क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, परितोष नॉन गुड बांग्ला वेयर एज सुचिता स्पीक्स हिंदी। परितोष बांग्ला अच्छी बोलता है जबकि सुचिता हिंदी अच्छी बोलती है। यह भाषा की विविधता को दर्शाता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन 10. After narrating Dr. Ambedkar's experience on the way to Koregaon, a teacher asked, Do you think people at the station discriminated against Dr. Ambedkar and his brothers? In this question, which skill is the teacher emphasizing? डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछता है, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहा है? फर्स्ट, कंपेयरिंग एक्सपीरियंसेस अनुभवों की तुलना करना। सेकंड, इन्फर फ्रॉम सिचुएशंस परिस्थितियों से अनुमान लगाना। थर्ड, हाइपोथेसाइजिंग सिचुएशन परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना। फोर्थ, कॉज एंड इफेक्ट कारण और प्रभाव। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, इन्फर फ्रॉम सिचुएशंस। क्लास में टीचर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन चैप्टर पढ़ाते हुए बच्चों से पूछती है कि क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? तो ये क्वेश्चन पूछने के पीछे टीचर का मकसद है कि बच्चे बताई गई परिस्थितियों से अनुमान लगा सके। यानी टीचर चाहती है कि बच्चों की इमेजिनेशन पावर डेवलप हो और वह जज कर सके कि क्या सही और क्या गलत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.